तो है यार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आ चुका हूँ मैं। बस करा करो, बहुत सारा हो जाता है तुम्हारा। यस यस मैडम, बस करो बस करो। अच्छा, मुझे अच्छा बनने दो। तो गाइस, इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, मतलब व्लॉग नहीं बना रहा था, मतलब व्लॉग बना भी रहा था और डाल भी रहा था। अरे पब्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर क्या होता कि मुझे पैशिंग पे पैशिंग मिलती। बहन की तबीयत ख़राब है और तुम अपलोड कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, तो करना पड़ता है गाइस। एक हफ्ते का अगर मैं गैप ना लेता, बहन की बीमारी के चक्कर में 30,000 सब्सक्राइबर गंवाने पड़ते और फिर एक हफ्ते बाद वापस से 30 लाख का सेलिब्रेशन करना पड़ता है गाइस। वापस से बैक टू नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि आफ्टर ऑल दूसरों की रोटी अभी तक हम सिखवा रहे थे, पर खुद भी तो सीखनी है हमें। टूनी से इतना भी नहीं मिलता गाइस, इतना भी नहीं मिलता। यस गाइस, ये तो है। साहिबा का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखती हूँ। इनफैक्ट मैं उस दिन सुबह भी उसके साथ गई थी और मुझे इतना अभी क्यों बोल रहे हो? यस यस, मत बोलो, चुप हो जाओ। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे भाभी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ब्लॉग में साहिबा को लेके बोला है कि पहले आप साथ थी, पर बाद में मैंने आपको अपडेट कर करके बताया है कि जो साहिबा है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, संभल गई है, स्टेबल है। अब आप बोल रही हैं कुछ और। Oh my God guys, अब क्या होगा? अब तो नया कवर अप आएगा। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी। हाँ, है हम झूठे, है हम फेक। आई पिटी यू। अब वो तो ठीक है भाभी, पर ये बताओ कि ये जो पिटी कर रही थी तुम, ये मेरी तरफ कहाँ तुमने उंगली कर रही? वो तो मुझे आदत है, मैं कहना कुछ चाहती हूँ और कहती कुछ हूँ। यस, मुझे मजा आता है ना सबको थोड़ा थोड़ा चिढ़ाने में। रहने दो, तुम्हारा तो मतलब क्या ही बोले। ज्यादा कुछ कहा ना मेरी मैडम को तो वापस टिकट करा दूंगा महूदाह की। हाँ, हम भूल गए थे कि इस घर में सिर्फ खून के रिश्तों का, एक मिनट आपू, सिर्फ खून के रिश्तों का मान रखा जाता है, वरना तो क्या ही बोले। पता नहीं भाभी कैसे टिक गई। अरे मैं नहीं टिकती तो तुम सारे कैसे टिकते? यहाँ का घर बनाया, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ बुलाया, फिर मैंने बच्चों का एडमिशन कराया और इसके जरिए मैंने सबको बेवकूफ बनाया। I mean, yes, मैंने जनाब को आज तक ऐसे थोड़ी ना रोक के रखा है, क्योंकि यस गाइस, अगर जनाब बहुत बहुत शानी है तो मैं बहुत बहुत तेज शानी हूँ। हम चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बोलते हैं भाभी। गाइस, पापा की शॉपिंग पे जा रहे हैं, चलो मैडम चलो। ओए गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं। बहुत सारी टी शर्ट है, पापा का साइज है 42, भाई 42 निकाल दे। तो यस गाइस, हम आ चुके हैं शॉपिंग मॉल और मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप पे, अपनी जजमेंट पे भरोसा है। इसलिए ये देखिए, मैं एक इंची टेप लेके आई हूँ। अब साइको की तरफ 42 साइज की टी शर्ट को 42 इंच नापूंगी और इसके बाद कहूंगी यस, आज मेरी मेहनत का नतीजा है कि पापा को 42 साइज की 15 टी शर्ट मिल गई है गाइस। यस गाइस। हाँ मैडम, पता है, अब तो आदत सी है तुम्हें हर चीज़ एक्स्ट्रा करने की, वरना उसकी शादी में रेडीमेड कपड़े भी आते, वाहवाही भी मिलती और नाम भी नहीं खराब होता। बट यहाँ पे भी तुमने कुछ करना ही है तो करो भाई, नापो। 1.5 घंटा हो चुका है, ये औरत नापे ही जा रही है, हद हो गई। इसे पता भी नहीं है कि शाहरुख खान का स्टाइल होल्ड करने में कितना एफर्ट लगता है। मेरा धीरे धीरे सारा शाहरुख खान उतर रहा है, हद हो गई। प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चलो जनाब, मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं करी है। 2 दिन पहले ही मैं आई थी ईश्वर कलेक्शन से। अब तो सारे कपड़े ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो मुझे तुम और दिला दोगे? यस, मुझे बहुत पसंद है नए नए कपड़े रोज पहनना। वो अलग बात है कि मैं हमेशा पुराने कपड़ों में ही दिखती हूँ, पता नहीं मैं खुद ही रख के कहीं भूल जाती हूँ, या मुझे तो लगता है कभी कभी अमील भाई के पास कपड़े जाते हैं बट वापस सिल के नहीं आते हैं। वो अनगिनत होते हैं ना, कौन गिनेगा? इतनी तो मुझ में भी वो नहीं है। जनाब लेट्स गो जनाब, फिर शॉपिंग करनी है, उसके बाद स्टारबक्स पे जाना है, उसके बाद मैंने कॉफी पीनी है। किसी को क्या ही पता लगेगा कि कॉफी इस टाइम पे नहीं पीनी है। मैं तो जो चाहे वो करूंगी, कि मैं तो अपनी मनमर्जी की मालिक हूँ ना। यस, बहुत मजा आएगा। आज तो स्टारबक्स से आके भी एक बार शॉपिंग करेंगे, क्योंकि रास्ते में कपड़े खत्म हो गए तो। हे गाइस, मैडम कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, सच कह रहा हूँ। व्लॉग ना होते तो शायद ये भी ना होती। ये सिर्फ व्लॉग के लिए कह रहा हूँ मैंने। मुझे भी पता है सारी इनकी फैन फॉलोइंग मेरे पास है, अदरवाइज तो मेरे कितने ही फैंस थे, ये सब जानते हैं। चलो अच्छा है, आजकल तुम इंटरव्यूज में बहुत सच बोल रहे हो और ये बात मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। चलो अब घर भी तो जाना है, पापा के लिए बुके लेना है, 6-7 केक लेने हैं, फिर से हमने शुगर रश करना है। चलो घर चलते हैं। मैं तो जा रहा हूँ टूनी के यहाँ पे, अगले दिन देखूंगा सेलिब्रेशन का। अरे ब्रिंग इन ब्रिंग आउट, डे इन डे आउट, कुछ नहीं करोगे? चलो रात को हम एक केक काटेंगे, शाम को हम एक केक काटेंगे, सुबह को एक केक काटेंगे, केक काट के सब डायबिटीज करेंगे, ठीक है? हद करती हो मैडम, चुप हो जाओ। तो हे गाइस, आ गया हूँ मैं टूनी से और उसके बाद मैडम को ले जा रहा हूँ जिम में। मैडम सरप्राइज। यस जनाब। अरे आप कैसे आ
आ गए। मुझे तो वैसे पता ही था कि आप आने वाले, पर खैर। अरे मुझे तो, हाँ आप कैसे आ गए? मैडम घर पे रह रह के एक्टिंग भूल गई हो क्या? रीटेक दे दो। अच्छा ठीक है, मैं इस बार नेचुरल दूंगी। अरे जनाब, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैडम ये बताओ 7 महीने में कौन सी औरत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही होती है इस तरीके से बैठ के? तो मैडम मतलब जवाब जब नहीं होता है तो तब आप ये करती हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिर अब चलते हैं हम लोग पापा के पास। पापा मैं आ गया हूँ, ये लीजिए 1 गिफ्ट, 2 गिफ्ट, 3 गिफ्ट, 4 गिफ्ट, 5 गिफ्ट, 6 गिफ्ट, 7 गिफ्ट, 8 गिफ्ट। लगने लगे तो लगे, न तो गए तो दिल से लगे, अब आएंगे हम। तो गाइस आज का व्लॉग पूरा बना लिया मैंने पापा की सेलिब्रेशन का, और अब मैडम बताएंगी। मैडम बहुत और यस के अलावा कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ, अब ये क्या बात हुई जनाब? मैंने आपको कभी बोला है कि नाक से कुड़ना बंद कीजिए? मेरे बहुत और यस को आपने ले लिया, तो उसके अलावा रहता है क्या है मेरी डिक्शनरी में? आप हंस दीजिए। चलिए ये भी ठीक है। पापा हैप्पी बर्थडे। लास्ट में व्लॉग एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि साहिबा और उसका पति, जिसकी हम इज्जत नहीं करते, अपनी अपनी विशेष पापा को दें। पापा हैप्पी बर्थडे। पापा पापा हैप्पी बर्थडे। यही बोलूंगा ससुर जी कि बस हैप्पी बर्थडे। मुझे तो ये लगता है मेरा भी यही मनेगा बर्थडे। ये वही बात हो गई, हिस्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ। अब ऐसा है कि काश हमारे माँ बाप के भी बर्थडे बना दिए जाते हैं यहाँ पे, पर चलिए ऐसा हो ना सका। अरे ओ इतना सच नहीं बोलना है, हद हो गई है। ये हो ना सका, ये मऊदाहा की करवा दूंगा तुम्हारी टिकट। समझ आई? हाँ करा दो, हमें भी कोई यहाँ रहने का इतना शौक नहीं है। हाँ ऐसे मत बोलो, ऐसे तो मैं तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड लाऊंगी, ठीक है? अब तुम यही रहना, ऐसे नहीं बोलो। ऐसे मैं बोलूँ मुझे दिल दुखेगा मेरा। तो बेगम आ रहा, तुम क्यों बुरा मान रही हो? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है मेरी बेबी। चलिए गाइस आज का व्लॉग यही खत्म करता हूँ। यही कहूंगा कि खूब सारी शॉपिंग कीजिए, खूब सारे केक काटिए, बट डायबिटीज का चेक कराना मत भूलिएगा। और औरतों अगर तुमने कमेंट करा मेरे खिलाफ, या मेरी बहन को, या मेरे जीजे को, या जिसकी मैं खुद इज्जत नहीं करता वैसे, और अगर तुमने कुछ बोला तो याद रखना मेरी वो पेटेंट लाइन, बद्दुआ लगेगी तुम्हें, बद्दुआ। और तले मले वाला तो चिपका लो साथ, समझ आई? चलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, ओके बाय।